नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन्स। फ्लोरीन्स फ्लोरीन्स क्या है? तो यह कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। याद रखिए, फ्लोरीन्स क्या है? फ्लोरीन्स कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। इसमें कार्बन के C60 यानी C60 कार्बन परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाई एश क्या है? तो ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बनिक कणकीय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का उपयोग जो है, जो निंद्रा, ये एथिल एल्कोहल का उपयोग करने से क्या होता है? निंद्रा आती है। नींद की दवा में भी इसका यूज होता है। एथिल एल्कोहल शराब में पाया जाता है। एथिल एल्कोहल शराब में इसका एथिल एल्कोहल का परसेंटेज होता है। सिरका यानी सिरका अम्ल का विनेगर, सिरका विनेगर अम्ल का प्रतिशत अनुपात कितना है? तो पानी में एसिटिक अम्ल का 5% जलीय विलयन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसका सटीक आंसर होगा क्या चीज? तो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला याद रखें, CH3COOH का लगभग 6% जलीय विलयन अगर हो तो वो क्या कहलाता है? विनेगर यानी सिरका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सा अशुद्धता नमी को सोखती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम क्लोराइड। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर कैसा दिखाई देगा? तो ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा नीला। प्रसव तिरंगे को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाल्टन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, डायनेमो एक मशीन है, तो कैसा मशीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या चीज? डायनेमो। तो याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, अगर वो डीसी रहेगा तो उसका वो क्या कहलाएगा? डायनेमो। और जब एसी, यही करंट जब एसी हो जाए तो क्या हो जाएगा? उसका आंसर अल्टरनेटर। याद रखें, डायनेमो अल्टरनेटर में क्या अंतर है? तो दोनों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही परिवर्तित करता है। लेकिन अंतर यह है कि डायनेमो में जो विद्युत ऊर्जा होता है वो डीसी होता है, अल्टरनेटर में क्या होता है? एसी होता है। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस्पात। इस्पात का स्थायी चुंबक जो होता है, जो स्टील यानी इस्पात का बना होता है। और वही अगर पूछा जाए कि अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक किसका बना होता है? तो नर्म लोहा। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक किसके बने होते हैं? तो नर्म लोहे का। इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें कौन सा सही है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। देखिए, अगर दर्पण में 1/f बराबर, याद रखिएगा, दर्पण में 1/f यानी फोकस दूरी बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। वहीं क्या हो जाता है? लेंस में क्या हो जाएगा? 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। लेंस में यहाँ माइनस होगा और दर्पण में क्या होगा? प्लस होगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेंस में क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो राशियों के बीच का ग्राफ एक सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन हो तो राशियां क्या होगी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समानुपाती होगा यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या हो जाएगा? इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगा, जैसे वोल्टेज और करंट का आपका ग्राफ होता है। तो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। अगर ग्राफ इस तरह से व्युत्क्रमानी पाराबोला हो, अगर पूछा जाए कि दो राशियों के बीच का ग्राफ अगर हाइपरबोला हो तो वो किस तरह की राशियां होगी? तो वो होगा व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वृत्तीय पथ पर गतिशील वस्तु में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के वेग की दिशा किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा में होते हैं। एक समान वृत्तीय गति में याद रखिएगा क्या होता है? चाल नियत होता है। एक समान वृत्तीय गति में अगर बात पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? चाल नियत यानी स्पीड आपका कांस्टेंट होता है।
तो वृत्तीय सर्कुलर पाथ पर गतिशील वस्तु का वेग की दिशा किसी वस्तु पर स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट 10 एम्पियर की धारा लेता है। यदि प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाए तो 30 दिन में कितना मतलब यूनिट खर्च होगा अगर एक यूनिट का मूल्य है 3 रुपया। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले P बराबर क्या होता है, VI। तो पावर यहाँ से निकाल लेंगे, पावर क्या आ जाएगा आपका 220, आप V की जगह देखिए 220 है, और I यानी करेंट आपका दिया 10 एम्पियर, तो 2200 वाट आ जाएगा। अभी इसको यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, P इंटू N इंटू T डिवाइडेड बाई 1000, तो आपका यूनिट आ जाएगा। यूनिट का फॉर्मूला याद रखें, पावर गुने नंबर ऑफ इक्विपमेंट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 1000। तो देखिए आपका क्या चीज़ है, आपका हीटर का जो पावर आ गया आपका 2200, तो 2200 गुना 1 हीटर लगा हुआ है, इसलिए 1 गुना 5 यानी 5 घंटे उपयोग हो रहा है, तो 5 डिवाइडेड बाई 1000 आ गया आपका। देखिए अगर इसी को आपको रुपया में कन्वर्ट करना है तो आपका क्या हो जाए, 3 रुपया है, कितना दिन यूज किया गया है तो 30 दिन, तो 30 से गुना कर दिए तो आपका आ जाएगा 990। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अक्सर एग्जाम में आप लोग का पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु यानी अर्ध आयु कितना दिया हुआ, 4 महीना। तो इस पदार्थ के 3/4 क्षय होने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले इसमें बचा हुआ भाग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले बचा 3/4 आपका 3/4 आपका क्षय हो गया यानी नष्ट हो गया, तो बच गया कितना, 1/4 यानी 1 - 3/4 कर देते हैं, आपका आ जाएगा कितना, बचा हुआ भाग क्या हो जाएगा 1/4। तो 1/4 को क्या करेंगे, हाफ के पावर n, हाफ का पावर n, तो यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेंगे, तो n का वैल्यू आ जाएगा यहाँ 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 के पावर 2, और 1/2 को मतलब अर्धायु है, तो आपका n का वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा, n का वैल्यू आपका आ जाएगा 2। तो कुल समय इसका याद रखिए, कुल समय जो अर्धायु में पूछा जाता है तो आपका हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाई 2, T1 मतलब अर्धायु गुना n। तो अर्धायु आपका कितना दिया हुआ, अर्धायु आपका दिया हुआ 4 महीना, तो 4 गुना n का वैल्यू आपका आ गया 2, तो आपका आंसर आ गया क्या, 8 महीने, ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक बार और समझा देता हूँ। पहले इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले बचा हुआ भाग निकाल लेते, तो बचा हुआ भाग 3/4 नष्ट हो गया, तो आपका बच गया कितना, 1/4। 1/4 को हाफ आयु है मतलब अर्धायु दिया हुआ है, तो 1/2 के पावर n कर देंगे, और बराबर में बचा हुआ भाग कर देंगे, तो आपका n का वैल्यू यहाँ निकल जाएगा 2। और कुल समय अर्धायु में अगर कुल समय पूछा जाए तो उसका फार्मूला होता है अर्धायु गुना n। तो अर्धायु आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 महीना, आपका n का वैल्यू 2 आ गया है, तो यहाँ से 2 से गुना करेंगे तो आपका 8 महीना इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित धारा का अधिकतम मान 14.14 एम्पियर है। तो इस धारा का वर्ग माध्य मूल्य यानी RMS वैल्यू पूछा जाता है। तो RMS वैल्यू का हम लोग फार्मूला जानते हैं, I0 डिवाइडेड बाई √2। तो I0 आपका मतलब I max, इसको I max बोल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। तो आपका हो गया 14.14 डिवाइडेड बाई आपका √2 का वैल्यू होता है 1.414। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 10 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, सिद्धांत डेल्टा P इंटू डेल्टा X स्मॉलर आपका इक्वल टू H डिवाइडेड बाई 4 तो आपका ये किसका सूत्र है, तो ये आपका सूत्र हो गया क्या चीज़, ऑप्शन नंबर बी, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। यहाँ डेल्टा P आपका हो गया संवेग की अनिश्चितता यानी इलेक्ट्रॉन के संवेग की अनिश्चितता या संवेग किसका, संवेग की अगर बात करें तो किसका बात किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के संवेग का। उसी प्रकार यहाँ स्थान की अनिश्चितता यानी किसके स्थान की अनिश्चितता है, तो इलेक्ट्रॉन के स्थान की अनिश्चितता।
नेक्स्ट है आपका, ये तो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत हो गया। अब इससे और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख ले, पाउली का नियम क्या कहता है, ये सब एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या कभी भी बराबर नहीं होगा। कभी भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या कभी भी बराबर नहीं होते। मैक्सिमम 3 क्वांटम ही बराबर हो सकता है। याद रखिए, अब मैक्सिमम कितना क्वांटम बराबर होगा, 3 क्वांटम संख्या ही बराबर होते हैं। अपवाओं का नियम क्या कहता है, तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में, उसके बाद 3p में, उसके बाद 4s में, उसके बाद 3d में। इलेक्ट्रॉन के उपकक्षा में भरने का नियम, इसी को अपवाओं को ही क्या बोला जाता है। अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन के उपकक्षा में भरने का नियम किसके द्वारा किसने दिया था, तो अपवाओं के प्रिंसिपल द्वारा। आर्हेनियम नियम, कोई भी अम्ल जल में H+ आयन, क्षार में OH- आयन देता है। ये किसका नियम है, तो आर्हेनियम का नियम। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है, तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक आपका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूजन में मार देते हैं आप लोग को। कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन नहीं होता। निकोटीन तो सिगरेट में होता है, बट सिगरेट का यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, धुआं। तो धुआं का अगर बात करें तो निकोटीन जो है, जो जल करके क्या बन जाता है, CO2 CO ऑफ पॉलीसेक्ली हाइड्रोकार्बन, यानी बेंजीन। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अनुचुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं, तो अनुचुंबकीय मतलब वह पदार्थ चुंबक की ओर थोड़ा सा आकर्षित होता है। कैसे, कितना आकर्षित होता है, तो थोड़ा सा, तो उसको बोला जाता है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय में आपका आ गया सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब तुम्हारा आपका क्या आ गया, अनुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय जो मतलब आकर्षित नहीं होता, वो है जो थोड़ा सा भी आकर्षित नहीं होगा, थोड़ा सा भी आकर्षित नहीं होगा लौह पदार्थ की तरफ। तो इसका क्या चीज़ हो जाएगा, ऑप्शन इसका क्या चीज़ हो जाएगा आपका एग्जाम्पल में, सोना और प्लेटिनम है जो क्या है, प्रतिचुंबकीय। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद लौह चुंबकीय, तो फेरस, निकल, कोबाल्ट, ये है। लौह चुंबकीय क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है चुंबक के तरफ। चुंबक की तरफ जो थोड़ा सा आकर्षित होगा उसे अनुचुंबकीय, जो थोड़ा सा भी नहीं आकर्षित होगा तो वो होगा प्रतिचुंबकीय, जो बहुत ज़्यादा आकर्षित होगा उसे कहेंगे लौह चुंबकीय। इसका एग्जाम्पल याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। रुद्धोष्म परिवर्तन क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें रुद्धोष्म परिवर्तन क्या होता है, ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। इन धनुष किसके कारण बनता है, तो याद रखिएगा अपवर्तन और परिक्षेपण के कारण, परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण भी रहे तो भी उसका आंसर होगा। यदि वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई असंतुलित बल नहीं लग रहा है। तो किसी वस्तु में अगर त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है तो कोई भी असंतुलित बल नहीं लग रहा है। याद रखिएगा, असंतुलित बल के कारण ही कोई वस्तु क्या होता है, गति करता है। माइक्रो सिम कार्ड हेतु प्रयुक्त प्रथम स्मार्टफोन कौन था, तो इसका याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, आईफोन 4 में सबसे पहले माइक्रो सिम कार्ड आया था। एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से अस्थायी डाटा रहता है उसको क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीक्वेंशियल फाइल, SQL इसको बोला जाता है शॉर्ट में। इसमें क्या होता है, आपका अस्थायी डाटा होता है। भू तुल्यकालीन यानी जियो स्टेशनरी उपग्रह कितनी ऊंचाई पर अवस्थित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36,000 किलोमीटर। यह पश्चिम से पूर्व, याद रखिए, पश्चिम से पूर्व
जितना भी जियो सैटेलाइट है वो क्या होता है जो कि किधर से किधर गति करती है, तो पश्चिम से पूरब। याद रखिए, पश्चिम से पूरब कोई भी सैटेलाइट जो गति करती है जो पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो संचार में उपयोग किया जाता है, यानी कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, न्यूमेरिकल है। दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस करता है। यदि उनके बीच की दूरी पहले से क्या किया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो बल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं F बराबर क्या होता है, G(m1m2) डिवाइडेड बाई r²। तो आपका क्या कर दिया गया है, पहले से दूरी क्या कर दिया, दुगना कर दिया गया है, यानी r की जगह क्या कर दिया, r बराबर क्या हो जाएगा, 2r। तो 2r यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब इसको सोल्व करें तो 1/4 G(m1m2) डिवाइडेड बाई r², यानी इसी को क्या हम बोल रहे हैं, f। तो 1/4 f, यानी f का चौथाई हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर डी, 1/4 f। एक ट्रक, एक कार, एक मोटरसाइकिल गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए तो वो क्रमशः x/y/z दूरी पर रुकेगी। तो इसका क्या आंसर सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, F(s), फोर्स इंटू विस्थापन। तो F और क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी समान या नियत हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, x/z, यानी तीनों बराबर दूरी पर रुकेगा। यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी से 2 गुना तथा अर्धव्यास 3 गुना है तो उस ग्रह की सतह पर 10 kg द्रव्यमान का भार क्या होगा। तो चलिए, न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। आपका दिया हुआ मास दिया हुआ है 10 kg। तो W बराबर हम लोग क्या जानते हैं, mg। W बराबर क्या जानते हैं हम लोग, mg, यानी 10G। तो G1 बराबर क्या होता है, G डैश बराबर होगा आपका, स्मॉल g बराबर होगा कैपिटल G m डिवाइडेड बाई r²। तो आपका यहाँ से ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ से क्या कर दिया गया, यहाँ से कर दिया गया क्या, तो 2 गुना द्रव्यमान को 2 गुना कर दिए। तो द्रव्यमान के जगह क्या कर दिए 2m। उसके बाद अर्धव्यास यानी रेडियस को क्या कर दिया 3 गुना, यानी 3r का स्क्वायर। तो आपका जब इसको कीजिएगा तब 1/2/9 Gm/r²। तो इसी को ये हो गया आपका G, तो आपका 2/9 G हो गया। तो W डैश बराबर क्या हो जाएगा, mg डैश, यानी 10 गुना क्या हो जाएगा, ये G का वैल्यू, G डैश का वैल्यू आपका इतना आ गया 2/9 G। तो 2/9 G, तो आपका इतना हो गया 20/9। अब 20/9 इसको लगभग G का वैल्यू ऐसे होता है 9.8, लेकिन लगभग इसको 10 अगर मान लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 22.2 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 ओम प्रतिरोध में प्रत्येक सेकंड 50 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रहे, तो प्रतिरोध का मान कितना हो गया। तो रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है 5 ओम, आपका ऊष्मा यानी P बराबर दिया हुआ है आपका 50 जूल पर सेकेंड। पावर, तो पावर बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, P बराबर क्या होता है, V²/R। तो V बराबर आपका आ जाएगा √P/R। तो आपको इस फार्मूला पर जब इसको रखिए तो 50 × 5 आपका 5√10 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, क्लोरेला। क्लोरेला क्या है, एक शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल के कारण m1 m2 द्रव्यमान वाली वस्तु में उत्पन्न त्वरण का मान a1 a2 है, तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, m1 a1 = m2 a2। f बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, ma बराबर क्या हो जाएगा, सारा चीज़ अगर कांस्टेंट है तो ये सारा कांस्टेंट है, तो आपका हो जाएगा m1 a1 = m2 a2। नेक्स्ट देखिए, आपका निम्न पर विचार करें। ब्लूटूथ आपका है, कॉर्डलेस फ़ोन है, माइक्रोवेव ओवन है, वाईफाई है।
तो आपका पूछ रहा है कि किसका रेडियो आवृत्ति बैंड होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज से 2.5 गीगाहर्ट्ज के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे जो काम करते हैं, ब्लूटूथ हो गया, कार्डलेस फ़ोन हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, आपका वाईफाई हो गया, ये सभी काम करते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज से 2.5 गीगाहर्ट्ज के बीच में। आपका याद रखिएगा टीवी जो है कितना फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, तो 400 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम यानी एफएम जो काम करता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में। मोबाइल फ़ोन याद रखिए 800 मेगाहर्ट्ज पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसाइल अस्त्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा हवा से हवा में मार करने वाला। याद रखिएगा हवा से हवा मार करने, सतह से मार करने वाला का ट्रिक याद रखिए। पेन, PAN, पेन, P से हो गया पृथ्वी, A से हो गया अग्नि, N से हो गया नाग। सतह से सतह याद करने के लिए सतह से हवा याद रखिएगा AT यानी आकाश और त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पदार्थों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाए तो क्या हो जाएगा? दोनों पृथ्वी पर एक साथ गिरेगा। अलग अलग द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाए तो दोनों पत्थर क्या हो जाएगा? एक साथ गिरेगा। हम लोग जानते हैं कि V स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? U स्क्वायर प्लस 2GH। V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2GH। यहाँ U क्या है? 0 है। तो देखिए G और H पर निर्भर करता है, न कि आपका क्या चीज़। यहाँ देखिए भी जो है जो क्या पर डिपेंड कर रहा है? G और H पर। और यहाँ क्या कर रहा है कि द्रव्यमान से कोई इफेक्ट उस पर नहीं आएगा। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी हम लोग जानते हैं R बराबर होता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी।